नमस्कार, न्यूज़ प्लस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में अविरल। रुक करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। कानपुर में आए कमिश्नर प्रीतम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार द्वारा जारी पिछले वर्ष से चल रही योजना विवाद से विश्वास तक के अंतर्गत सरकार ने टैक्स पे करने वालों के लिए तोहफा दिया है। इस योजना को 1 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि इस योजना के माध्यम से आप टैक्स देर से पे करने पर आपका जो ब्याज पड़ता है उसको हटा दिया जाता है और आपको वही टैक्स पे करना होता है जितना टैक्स आया होता है। कानपुर में आयकर कमिश्नर प्रीतम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार द्वारा जारी पिछले वर्ष से चल रही योजना विवाद से विश्वास तक के अंतर्गत सरकार ने टैक्स पे करने वालों के लिए तोहफा दिया है। इस योजना को 1 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। नया स्कीम जो आप लोगों को मालूम है पिछले साल भर से चला है, लास्ट ईयर बजट में आया था, विवाद से विश्वास तक। उसका मेन मकसद ये है कि जितने भी विवाद में केस हैं डायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड, गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाई है पिछले बजट में कि उसको खाली टैक्स का अमाउंट पेमेंट करना है और बाकी ब्याज पेनल्टी उसको माफ़ हो जाएगा। तो ये स्कीम जो 31 दिसंबर तक के लिए था, कोविड की वजह से इसको 1 महीना और एक्सटेंड किया गया है 31 जनवरी तक, इस साल का अभी 1 महीना और, उसमें से 6-7 दिन निकल गए। तो आपके माध्यम से मेरे को सब करदाताओं से मेरी ये रिक्वेस्ट है और मेरा ये मैसेज है कि आप उन तक ये पहुँचाएँ कि अगर ये स्कीम आपको अच्छा लगता है, स्कीम के जो बेनिफिट्स हैं वो सब आप ध्यान में रखिए। आपके एडवोकेट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इन सबको भी मैंने बता दिया है। तो यहाँ आने का मेरा मकसद ये भी था कि जो भी जिस भी फोरम में जिस भी अथॉरिटी के पास आपका डिस्प्यूटेड टैक्स केस पड़ा हुआ है तो आप इसको ध्यान में पढ़िए, इसके प्रोविज़न को समझिए और आपके भले में लगता है इसमें भलाई है, कई चीज़ें आपको माफ़ हो रहा है तो उसको अवेल करिए और आप अपना फॉर्म नंबर 1 और 2 31 जनवरी से पहले हमारे कमिश्नर के यहाँ पर ऑनलाइन फाइल कर दिया। आपको ऑफिस में आने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे इसको अपलोड कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस योजना के माध्यम से आप टैक्स देर से पे करने पर आपका जो ब्याज पड़ता था उसको हटा दिया जाता है और आपको वही टैक्स पे करना होता है जितना टैक्स आया होता है। इस वक्त आयकर भवन में खड़े हुए हैं। यहाँ पर विवाद से विश्वास तक की जो एक सरकार की स्कीम लॉन्च की गई थी उसको लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिस पर यह बताया गया कि जिनके टैक्सेस अभी तक का नहीं जमा है, जो विवाद में है, वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और अपने टैक्स को जमा कर सकते हैं। कैमरा पर्सन वीरेंद्र सिंह के साथ अविरल गुप्ता, न्यूज़ प्लस, कानपुर। अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष डॉक्टर लालजी प्रसाद ने बताया कि उच्च शिक्षा में धन के अभाव में ड्रॉप आउट करने वाले छात्रों को केंद्र सरकार ने नई योजना की शुरुआत की है। क्या कह रहे हैं डॉक्टर लालजी प्रसाद, आइए सुनते हैं। भारत सरकार ने अनुसूचित जाति वर्ग के उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति में ऐतिहासिक परिवर्तन किया है। कानपुर सर्किट हाउस में पहुंचे अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल ने कहा कि इसका लाभ ये होगा कि उच्च शिक्षा में धन के अभाव में ड्रॉप आउट होने वाले छात्र छात्राओं को शिक्षा के क्षेत्र में फिर से लाया जा सकेगा। इस हेतु केंद्र सरकार ने 59,048 करोड़ रुपए के निवेश की स्वीकृति प्रदान कर दी है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए एक बड़ा तोहफा घोषित किया है। छात्रवृत्ति मद में 59,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जिसमें 60% भागीदारी केंद्र की और 40% भागीदारी राज्य सरकारों की होगी। इस व्यवस्था से उच्च शिक्षा में जो ड्रॉप आउट था अनुसूचित जातियों का, धन के अभाव में जो लोग शिक्षा ग्रहण नहीं करते थे, अब वो उस पर पूर्ण विराम लगेगा और सारे अनुसूचित जाति के छात्र छात्रवृत्ति पा सकेंगे और उच्च शिक्षा उसको ग्रहण कर सकेंगे। यह आज तक के भारत की आज़ादी के बाद छात्रवृत्ति की योजना में सबसे बड़ी वृद्धि है और इसका लाभ पूरे देश के अनुसूचित जाति के छात्रों को मिलेगा, जिससे इस वर्ग के लोग शिक्षित हो सकेंगे और विभिन्न योजनाओं से जुड़ करके उनका आर्थिक सशक्तिकरण होगा, सामाजिक सशक्तिकरण होगा और वो राष्ट्र की मुख्यधारा से जुड़ सकेंगे।
इसमें केंद्र सरकार 35,534 करोड़ रुपए अर्थात 60% खर्च करेगी और करीब 23,500 करोड़ रुपए अर्थात 40% राज्य सरकार खर्च करेगी। ये योजना प्रतिबद्ध देयता प्रणाली को प्रस्थापित करेगी। इस योजना में डीबीटी के माध्यम से राशि सीधे छात्रों के खाते में डाली जाएगी। इस हेतु राज्य सरकार से छात्रों की सूची और खाता संख्या प्राप्त किया जाएगा। न्यूज प्लस के लिए कानपुर से अविरल गुप्ता की रिपोर्ट। गरीबों की मदद के लिए राजधानी पुलिस ने एक बार फिर हाथ बढ़ाया है। इसी कड़ी में गरीबों को मुफ्त में वस्त्र उपलब्ध कराने के लिए पुलिस वस्त्र सेवा केंद्र का शुभारंभ किया गया। इस सेवा केंद्र में समाज के उन्नत परिवारों निष्प्रयोज साफ सुथरे वस्त्र सहित राजधानी के व्यापारियों की सहायता से मिले नए वस्त्रों को गरीबों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। राजधानी में कम्युनिटी पुलिसिंग पर खरा उतरने के लिए लखनऊ कमिश्नरेट जोरों शोरों से कोशिश में लगा हुआ है। इसी कड़ी में ज्वाइंट कमिश्नर नवीन अरोड़ा ने गरीबों की मदद के लिए एक बार फिर हाथ बढ़ाया है। लखनऊ पुलिस अब गरीबों को मुफ्त में कपड़े देगी। इसके लिए डालीगंज स्थित कार्यालय में पुलिस वस्त्र सेवा केंद्र खोला गया है। इस दौरान पुलिस कमिश्नर DK ठाकुर ने फीता काटकर सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। इस सेवा केंद्र में समाज के उन्नत परिवारों निष्प्रयोज साफ सुथरे वस्त्र सहित राजधानी के व्यापारियों की सहायता से मिले नए वस्त्रों को गरीबों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। पुलिस वस्त्र सेवा केंद्र है जिसका उद्घाटन आज किया गया है। ये हमारे ज्वाइंट सिविल लॉ एंड ऑर्डर श्री नवीन अरोड़ा जी हैं, उनकी परिकल्पना है, अवधारणा है, उनके प्रयास से ही सब सारा कुछ संपन्न हुआ है। इसमें ये व्यवस्था की गई है जो गरीब लोग हैं, जो कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकते, कंबल अफोर्ड नहीं कर सकते या कम है, जाड़े का मौसम है, उनको कंबल और उनके वस्त्र यहाँ दिए जा सकें। यहाँ दोनों तरह के वस्त्र रखे गए हैं, जो कुछ नए हैं और कुछ पुराने जो लोग यूज नहीं करते हैं। जो नए वस्त्र मिले हैं हमें यहाँ लखनऊ के व्यापारियों के सहयोग से मिले हैं, आगे भी मिलते रहेंगे। पुराने कपड़े बहुत सारे ऐसे होते हैं हमारे पास, आपके पास, हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, नए कपड़े पहन लेते हैं। पुराने कपड़े फटे नहीं होते हैं जिनको गरीब यूज़ कर सकते हैं। तो इसी परिकल्पना को ध्यान में रख के इसका उद्घाटन किया गया है, इसकी शुरुआत की गई है। हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वस्त्र हैं, दोनों तरह के वस्त्र हैं और जो भी गरीब आएँ उनको ये विकल्प दिया जा रहा है कि वो कोई भी 2 वस्त्र पसंद कर लें, चुन लें, ले जाएं। इस सेंटर पर 2 पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं। वस्त्र सेवा केंद्र सुबह 6 बजे से खुलकर कार्यालय बंद होने तक खुला रहेगा। कार्यक्रम में फिरंगी महली ने भी गरीबों को कपड़े वितरित किए। JCP नवीन अरोड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारे समाज में कई गरीब तबके के लोग रहते हैं जो जीवन की जद्दोजहद में बस खाने और रहने की व्यवस्था ही कर पाते हैं। ऐसे गरीब परिवारों के लिए पुलिस ने हाथ बढ़ाया है। पुलिस विभाग के कई अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपने घर से प्रयोग में न लाए जाने वाले वस्त्रों को गरीबों की सहायता के लिए दान किया है। जो कपड़े होते हैं, पुराने कपड़े या पहने हुए कपड़े होते हैं, हम या तो दान में दे देते हैं, कुछ लोग किसी को बर्तन एक्सचेंज करते हैं, अलग अलग तरीके से लोग डिस्पोजल करते हैं। लेकिन एक विचार ये मन में था कि पहले कई सालों से पुलिस की तरफ से और जब ITBP में भी थे तो हम लोग अपने वस्त्र या तो कुष्ठ सेवा केंद्र में या विधवा आश्रम में, बाल आश्रम में दे रहे थे, लेकिन वो कुछ दिन बाद दे देते हैं और आप उसका फिर फॉलो अप नहीं कर पाते और हर साल शायद वो चीज़ आप कर भी नहीं पाते हैं। तो ये मन में विचार आया और फिर मैं बीच में 1-2 कार्यक्रम में यहाँ गया था। यहाँ मौलाना साहब आए भी हुए हैं, खालिद रशीद साहब, उनके यहाँ भी मैं गया था तो देखा उन्होंने एक मॉल बनाया हुआ है। वो कंसेप्ट अच्छा लगा। फिर एक आध जगह और भी ऐसे देखने को मौका मिला, जैसे लगता है कि ईश्वर आपको प्रेरणा देता है किसी चीज़ की। तो उसके क्रम में फिर ये यहाँ एक कमरा छांटा गया जो सबसे बड़ा मीटिंग हॉल था, उसको एक छोटे से मॉल या शॉप के रूप में कन्वर्ट किया गया। फिर कुछ कपड़े खुद के घर से निकले, कुछ पुलिस कर्मियों से बातचीत की, कुछ कर्मियों ने दिल खोल कर दान किया, कुछ ने नए कपड़े ला के दिए, नए कंबल दिए। फिर व्यापार संघों से बात हुई, पुलिस वालों ने अपने स्तर पे बातें की और बहुत से ऐसे दुकानदार थे जिनका मैं धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने नए कपड़े अपने ला के दे दिए जो बिक रहे थे या बिक नहीं रहे थे, सब तरह के, कभी लेकिन यूज़ नहीं हुए थे। तो कुल मिला के दोनों तरह के कपड़े होंगे इसमें, जो ब्रांड न्यू कपड़े हैं वो भी हैं और जो लोग यूज़ करते हैं लेकिन अब उनके शायद काम के नहीं हैं। पर शर्त ये रखी गई है कि फटे हुए नहीं होने चाहिए, फट के सिले हुए नहीं होने चाहिए, कपड़े ठीक इंटैक्ट होने चाहिए। और कोशिश ये है कि सभी लोग यहाँ आएँ जो भी नीडी हैं। और 2 कपड़े, क्योंकि हमने शुरू में 1 कपड़े का रखा था, लेकिन जिस तरह से लोगों ने दिल खोल कर सामने इसमें मदद की है तो अब उसको 2 कपड़े कर दिए गए हैं कि कोई भी 2 कपड़े अपने पसंद के चयन कर सकता है। और इसीलिए इस तरह की व्यवस्था है कि हैंगर्स में लगे हुए हैं कि आप घूमें, एक राउंड लें और किसी भी तरह के, अपने बच्चों के लिए चाहिए, खुद के लिए चाहिए। अभी ठंड में काफ़ी कंबल भी आए हैं तो हम 1 कंबल और 1 कपड़े के साथ इनको कर रहे हैं और जिनको 2 कपड़े चाहिए वो ले सकते हैं।
वस्त्र भले ही पुराने हो गए लेकिन कटे फटे न होने के कारण गरीब परिवार के काम आ सकते हैं। ऐसे में इन वस्त्रों को गरीबों में बांटने के लिए डालीगंज कार्यालय में इस केंद्र को खोला गया है। यहाँ कोई भी जरूरतमंद आकर स्वेच्छा से 2 कपड़े मुफ्त में ले सकता है। इसके साथ ही कोई भी व्यक्ति जो गरीबों की सहायता का इच्छुक हो वो यहाँ आकर कपड़े दान भी कर सकता है। कपड़े दान करने के दौरान उसे एक रिसीविंग भी उपलब्ध कराई जाएगी। न्यूज़ प्लस के लिए लखनऊ से अभिषेक पांडे की रिपोर्ट। पीएम मोदी और सीएम योगी दोनों ही लोगों को डिजिटल पेमेंट की आदत दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक तो मॉल और शोरूम पर ही डिजिटल पेमेंट होता था, लेकिन अब सब्जी मंडी में भी डिजिटल पेमेंट से सब्जी खरीदी जाएगी। अब सब्जी खरीदते समय टूटे पैसों का झंझट नहीं रहेगा। साथ ही रुपए के आदान प्रदान से कोरोना संक्रमण का खतरा भी नहीं होगा। इसीलिए अब पटरी दुकानदारों पर कैशलेस पेमेंट होगा। पेटीएम और भीम ऐप समेत अन्य कैशलेस सुविधाओं का लाभ आप यहां भी ले सकेंगे। पटरी दुकानदारों को कैशलेस भुगतान लेने पर जोर देने के लिए कार्य योजना तैयार हो गई है। प्रधानमंत्री की स्वनिधि ऋण योजना का लाभ लेने वाले पटरी दुकानदारों को कैशलेस योजना से जोड़ने के लिए नेशनल अलायंस ऑफ स्ट्रीट वेंडर ऑफ इंडिया दिल्ली को जिम्मा दिया गया है। राजधानी लखनऊ में भी इसका शुभारंभ हो गया है। इसके लिए नगर निगम और जिला नागरिक विकास अभिकरण का पेटीएम से करार हो गया है। अब नासिब चरणबद्ध तरीके से पेटीएम टीम की मदद से पटरी दुकानदारों को प्रशिक्षण देगा। ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए नगर निगम इनिशिएटिव ले रहा है। जोन वाइज स्ट्रीट वेंडर्स को प्रशिक्षित करने का काम किया जा रहा है। तो सर क्या कुछ इनिशिएटिव है और किस तरीके से क्या प्रारूप है, किस तरीके से काम किया जाएगा जोन वाइज? देखिए, इसमें भारत सरकार और प्रदेश सरकार का इस तरीके के निर्देश प्राप्त हैं कि डिजिटल ट्रांजैक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। डिजिटल ट्रांजैक्शन के माध्यम से जब व्यापार किया जाता है छोटे दुकानदारों द्वारा, तो एक उनको ये लाभ मिलता है, सेविंग्स उनकी क्रिएट हो जाती हैं क्योंकि पैसा सीधे खाते में चला जाता है, तो इससे सेविंग्स उनकी क्रिएट होती हैं। दूसरा, इसमें कई सारे लाभ भी प्राप्त होते हैं। जो जिन वेंडर्स ने लोन ले रखा है, लोन में भी कुछ कंसेशन और सब्सिडी उसमें जो है प्राप्त हो जाती है। तो इसको नज़र में रखते हुए जो है हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जो सभी जोन हैं उसमें जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको ट्रेन किया जाए और जो डिजिटल कैशलेस पेमेंट है, डिजिटल ट्रांजैक्शन है, उसको प्रमोट किया। लखनऊ नगर निगम के सभी जोनों में डाटा एकत्र किया जा रहा है कि कितने पटरी दुकानदार डिजिटल पेमेंट ले रहे हैं। साथ ही बचे हुए पटरी दुकानदारों की सूची तैयार कर उन्हें डिजिटल पेमेंट के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। नगर निगम और डूडा की तरफ से पटरी दुकानदारों को डिजिटल पेमेंट लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसमें नासिब भी सहयोग कर रही है। जल्द ही अधिकांश पटरी दुकानदारों को डिजिटल पेमेंट से जोड़ दिया जाएगा। न्यूज़ प्लस के लिए लखनऊ से अभिषेक पांडे की रिपोर्ट। आज हम आपको ले चलते हैं भगवान शिव के ऐसे मंदिर के दर्शन कराने जहां पर दर्शन करने मात्र से कैदियों की सजा माफ हो जाती है और मन मांगी मुराद पूरी होती है। आइए देखते हैं कहां है भगवान शिव का ये प्राचीन मंदिर। जिसकी न शुरुआत है, जिसका न कोई अंत है, जिसका न कोई पर्याय है, जिसका न कोई आयाम है, जिसका न कोई खंड है, जिसका न कोई विखंड है, जो आदि है, जो अनंत है, उस ब्रह्मांड व्यापी शिव शक्ति की जय हो। फतेहपुर शहर के पश्चिमी शोर स्थित प्राचीन शिव मंदिर तांबेश्वर में लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ आने वाले भक्तों के संकट दूर होते हैं। ये एक ऐसा शिव मंदिर है जिसके दर्शन मात्र से कैदियों की सजाएं माफ हो जाती थी, जिस मंदिर ने अंग्रेजी हुकूमत को सोचने पर मजबूर कर दिया, जिसके दर्शन से हजारों हजार कैदियों की सजाएं माफ हो गयी, वो है भगवान शिव का तांबेश्वर सिद्ध पीठ मंदिर। मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वैसे तो तांबेश्वर मंदिर अपनी भव्यता के लिए जाना जाता है, लेकिन ऐसी कई कहानियां हैं जो मंदिर के प्रति आस्था को और प्रांगण और मजबूत बनाती है। मंदिर के निर्माण की सटीक जानकारी कोई नहीं है, फिर भी लोग मानते हैं कि इस मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना है। लोग बताते हैं कि पहले यहाँ दूर दूर तक कोई गाँव नहीं थे,
चारों तरफ घनघोर जंगल था और भगवान शिव के पश्चिम दिशा में जेल थी, जिसमें अंग्रेजों के शासन में कैदियों को रखा जाता था। कहा यह भी जाता है कि उस समय जब कैदी जेल से निकलते थे तो पूरब दिशा में स्थित भगवान शिव के दर्शन होते थे। दर्शन मात्र से कैदियों की सजाएं माफ हो जाती थी। ऐसे हजारों हजार कैदियों की जब सजा माफ होती गई तो अंग्रेजी हुकूमत में खलबली मच गई कि आखिर कैसे इन कैदियों की सजा माफ हो जाती है। जब अंग्रेजी हुकूमत को इनकी भनक लगी कि भगवान शिव के मंदिर के दर्शन से कैदियों की सजा माफ हो रही है तो जेल का मुख्य दरवाजा बंद कर दिया गया और जेल का दरवाजा दक्षिण दिशा में कर दिया गया। तब जाकर कैदियों की सजा माफ होने का सिलसिला रुक गया। ऐसी तमाम कहानियां और किंवदंतियां हैं जो इस मंदिर के बारे में अपनी आस्था को और मजबूत बनाती है। वैसे यहाँ पूरे साल लोगों की भीड़ जुटी रहती है, लेकिन शिवरात्रि के दिनों में यहाँ अपार भीड़ होती है। यहाँ लाखों लोग अपनी मनोकामना लेकर आते हैं। लोग यहाँ पर अपनी मान्यताओं की पोटली भी बांधते हैं। जब उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है उसके बाद उन्हें खोला जाता है और भगवान के चरणों में अर्पित किया जाता है। अगर आप फतेहपुर आते हैं तो आपको भगवान शिव के मंदिर के दर्शन जरूर करने चाहिए। स्पेशल डेस्क न्यूज़ प्लस। फिलहाल मेरे यानी अविरल के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ प्लस। नमस्कार।